स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेश साई वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हमारी क्लास 12 केमिस्ट्री में यूनिट 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स चल रहे हैं, जिसमें हम 6A या 16वें वर्ग के तत्व पढ़ रहे हैं। तो 16वें वर्ग के जो तत्व हैं, जो आपको पता ही है, इस 16वें वर्ग में मेरे भाई आपका जो है ना ऑक्सीजन परिवार है। क्या है? ऑक्सीजन परिवार। तो मेरे भाई ऑक्सीजन परिवार में आज ऑक्सीजन का यौगिक O3। ऑक्सीजन का यौगिक क्या होता है? O3, जिसको हम बोलते हैं ओजोन। क्या बोलते हैं? ओजोन। ऑक्सीजन का यौगिक O3, जिसको हम बोलते हैं ओजोन। और इस ओजोन को बनाने की मेरे भाई हम आज पढ़ रहे हैं व्राडी ओजोनाइजर विधि। व्राडी ओजोनाइजर विधि ओजोन बनाने की। ठीक है मेरे भाई, ओजोन बनाने की दो विधियां हमें पढ़ना है। एक हमारी ये ब्राडी ओजोनाइजर विधि है और दूसरी हमें पढ़ना है सीमेन हॉलेस के ओजोनाइजर विधि। सीमेंस हॉलेस के ओजोनाइजर विधि, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। आज हम ब्राडी ओजोनाइजर विधि को फुली कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको मेरे भाई अच्छे से समझना है, अच्छे से चीजों को, एक एक चीज को आपको क्लियर करना है। ठीक है, तो मेरे भाई आपको बता देता हूं, ये जो आपकी व्राडी ओजोनाइजर विधि है, जो व्राडी ओजोनाइजर विधि है, इसका ये डायग्राम है जो आपको दिख रहा है, ये बड़ा डायग्राम, ये ब्राडी ओजोनाइजर विधि का डायग्राम है। कैसे क्या क्या होता है, एक एक चीज को समझते हैं। मेरे भाई जो ब्राडी ओजोनाइजर विधि होता है, इसमें यू आकार की नली होती है। देखो आपको दिख रहा है ना, इधर से देखो, आप इधर से देखो, यू दिख रहा है ना, ये आपका क्या है? यू है। क्या है? यू। तो ये मेरे भाई इसमें जो यू आकार की नली होती है, जो आपको दिख रही है, ये यू आकार की नली होती है। ठीक है, इस यू आकार की नली में मेरे भाई होता क्या है? ये जो एक भाग होता है, मतलब इसका इस तरफ का जो भाग दिख रहा है, ये जो भाग है वो पतला होता है। आपको दिख भी रहा है, ये भाग पतला है। ठीक है, और ये आपको ये दिख रहा है दूसरा भाग, ये जो दूसरा भाग है, और ये आपको दिख रहा होगा, ये भाग चौड़ा भाग है। क्या है? चौड़ा भाग। तो ध्यान रखना, एक भाग पतला होता है और एक भाग होता है चौड़ा। इस यू आकार की नली का चौड़ा भाग जो होता है मेरे भाई, इस चौड़े भाग में आपको दिख रही होगी, ये अंदर आपको दिख रही होगी, ये दिख रही होगी, ये इस परख नली लगी होती है। जो चौड़ा भाग होता है उसमें ये आपको दिख रही होगी, ये परख नली लगा दी जाती है। क्या लगा दी जाती है? परख नली। समझ रहे हो ना आप? ठीक है, अब जो यू आकार की जो नली होती है मेरे भाई, ये आपको दिख रही है यू आकार की नली। इस यू आकार की नली को एक हम बड़े पात्र में फिट कर देते हैं। ठीक है, जो आपको दिख रहा है ना, ये आपको दिख रहा है ना बड़ा पात्र, ये दिख रहा है, ये बड़े पात्र में हम इस यू आकार की नली को फिट कर देते हैं। ध्यान रखना। ठीक है, अब मेरे भाई ये जो आपका उपकरण होता है, ये जो आपका पात्र होता है, इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं। कितने इलेक्ट्रोड होते हैं? या फिर हम ऐसा कहें कि दो छड़ें होती हैं। कितनी छड़ें? दो छड़ें होती हैं। ठीक है, जिसमें से ये दोनों छड़ें, एक ये है और एक ये, दोनों छड़ें प्लेटिनम की होती हैं। दोनों छड़ें किसकी होती हैं? प्लेटिनम की होती हैं। इसलिए हम इन्हें प्लेटिनम इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक है, इन दोनों छड़ों में से मेरे भाई एक तो जो छड़ होती है वो होती है बड़े पात्र में। देखो ये बड़ा पात्र है, एक ये छड़ बड़े पात्र में डूबी है, और जो दूसरी छड़ है वो मेरे भाई किस में डूबी है? वो छड़ डूबी है परख नली में। ये परख नली है ना, परख नली के अंदर डूबी है। समझ गए ना? ठीक है, अब आपको ये याद रखना है कि जो बड़ा पात्र होता है, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है। क्या भरा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। और जो परख नली होती है, ये भरी है परख नली, परख नली में भी क्या भरा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। ध्यान रखना, बड़ा पात्र और जो आपका छोटा पात्र होता है, इन दोनों में क्या भरा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है। क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल। ध्यान रखना। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोड क्यों लगा दिए जाते हैं? इलेक्ट्रोड इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि इसको हम कोई विद्युत स्रोत से जोड़ते हैं। कौन से स्रोत से? विद्युत स्रोत से। विद्युत स्रोत से क्यों जोड़ते हैं? ताकि इसमें से धारा जो है ना वो प्रवाहित हो सके। क्या प्रवाहित हो सके? विद्युत धारा। इसलिए इसको हम किसी स्रोत से जोड़ देते हैं जिससे हम धारा ले सके। ठीक है, यहां से मेरे भाई हम शुद्ध वायु भेजते हैं, जो है ना, ये आपको जो नली दिख रही है, यहां से हम शुद्ध वायु इसमें भेजते हैं। तो ये जो वायु है विद्युत विसर्जन में आती है, मतलब इसमें विद्युत धारा तो प्रवाहित हो ही रही होती है। तो ये जो वायु है विद्युत के प्रवाह में आती है, और ये जो वायु है ना किसमें बदल जाती है? ओजोन में। किसमें? ओजोन में। बहुत सिंपल वे में। ठीक है, ये बन गया ओजोन। समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छे से एक बार, अब मैंने आपके माइंड में तो आ ही गया है, अब एक बार और अच्छे से समझ लो। ओके, चलो समझो मेरे भाई। ओजोन बनाने की व्राडी ओजोनाइजर विधि में एक यू आकार की नली होती है। ओके, जिसका एक भाग पतला एवं दूसरा भाग चौड़ा होता है। चौड़े भाग में एक फरक नली लगी होती है। ठीक है, इस युवाकार की नली को
एक बड़े बर्तन में फिट कर देते हैं, बड़े बर्तन में फिट कर देते हैं, समझ गए, जिसमें 2 छड़ें डूबी रहती हैं, जिसमें से एक छड़ बड़े पात्र में और एक छड़ परख नली में डूबी रहती है। ये दोनों छड़ें प्लेटिनम की होती हैं, ये दोनों छड़ें इलेक्ट्रोड का कार्य करती हैं तथा बड़े पात्र में सल्फ्यूरिक अम्ल एवं परख नली में सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है। समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं ना मेरे भाई? बिल्कुल, है ना? ये इसकी संरचना हुई। संरचना आपको चाहिए, आपकी कॉपी में लिखना होगा ना, संरचना आपको चाहिए तो ये इसकी थ्योरी है, आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। चलो, संरचना आपकी कंप्लीट। अब मेरे भाई इसकी आती है कार्यविधि। क्या आती है? कार्यविधि। तो मेरे भाई कार्यविधि देखो, कार्यविधि जब हम यहां से ऑक्सीजन भेजेंगे जब तो ये उपकरण कार्य करेगा। बिना ऑक्सीजन भेजे हुए ये उपकरण कार्य कर सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो इस विधि में सबसे पहले शुद्ध और शुष्क, शुद्ध भी चाहिए और शुष्क भी चाहिए। इस विधि में सबसे पहले हम क्या करते हैं? शुद्ध और शुष्क वायु को उपकरण के एक तरफ से प्रवाहित करते हैं, उपकरण के इस तरफ से प्रवाहित करते हैं, ठीक है। तो ये वायु अंदर आएगी और ये वायु अंदर आएगी और प्लेटिनम जो इलेक्ट्रोड होंगे इनके द्वारा हम क्या करेंगे? इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, ठीक है। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड द्वारा हम क्या प्रवाहित करेंगे? धारा। तो ये जो वायु इधर से आ रही है, ये वायु प्लेटिनम इलेक्ट्रोड द्वारा धारा जो प्रवाहित होगी उसके प्रवाह में आएगी, उस विद्युत में आएगी, उस विद्युत के संपर्क में आएगी। तो ये जैसे ही वायु विद्युत के संपर्क में आएगी और क्या बना देगी? ओजोन। क्या बना देगी? ओजोन। बस सिंपल है। शुद्ध एवं शुष्क वायु को नली में उपकरण के एक तरफ से नली की सहायता से प्रवाहित किया जाता है एवं प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तब यह वायु विद्युत विसर्जन के प्रवाह में आती है और ओजोन में परिवर्तित हो जाती है। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल। अब समीकरण बनाना है तो समीकरण तो मेरे भाई बहुत इजी है। जो आपकी वायु आ रही है, ये जो O2 आ रही है, ये O2 किसके प्रभाव में आ रही है? ये O2 आ रही है विद्युत के प्रभाव में। किसके में? विद्युत। तो ये O2 विद्युत के प्रभाव में आएगी और क्या बना देगी? O3 बना देगी। इसमें है ही नहीं सर कुछ, बिल्कुल सिंपल है। O3 बन गया, सिंपल है। बैलेंस करना है, इसमें आप लगा दो 3, इसमें आप लगा दो 2, बस बैलेंस। तो ये कार्यविधि लिख लेना और कार्यविधि के बाद ये जो आपका समीकरण है, ये कार्यविधि में आप समीकरण लिख लेना। इतनी सी मेथड है मेरे भाई, कोई बड़ी नहीं है। कितनी सी है आप खुद ही देख लो, बहुत छोटी सी है ना। तो ये कंप्लीट हुआ, है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एक एक चीज, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये औद्योगिक विधि है। और मेरे भाई ओजोन की यदि हमें अधिक मात्रा, भारी मात्रा बनानी है तो भारी मात्रा बनाने के लिए हम ना इस विधि का उपयोग करते हैं। लेकिन इस विधि में मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, केवल 20 से 25% ही ओजोन प्राप्त होती है। 20 से 25% ओजोन प्राप्त होती है, इससे ज्यादा ओजोन हमें नहीं प्राप्त होती। अब 20 से 25% ओजोन प्राप्त होती है तो देखो, अब यदि हम 100% ऑक्सीजन इसमें से देंगे, कितने परसेंट? यहां से यदि हम 100% ऑक्सीजन दे रहे हैं तो केवल हमें 20 से 25% ओजोन प्राप्त होगी। बाकी का जो आपका 75 से 80% जो ऑक्सीजन है वो वेस्ट चली जाती है, खराब हो जाती है। इसलिए ये जो मेथड है वो ज्यादा यूजफुल नहीं है। इंपॉर्टेंट है वो एक अलग बात है, मैं तो यूजफुल की बता रहा हूं, ज्यादा यूजफुल नहीं है। इस मेथड के द्वारा ज्यादा ओजोन नहीं बनाया जाता। समझ गए ना? तो ध्यान रखना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आई होप की चीजें समझ में आपको आ गई होंगी। तो अगली वीडियो में मेरे भाई एक सीमेंस हॉलेस के ओजोनाइजर विधि के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ठीक है।